हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों, बात करेंगे सरकारी कर्मचारी से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट और बड़ी खबर की। तो केंद्र सरकार नवीन प्लान लेकर आ रही है। सरकारी कर्मचारी कहें या किसी बड़ी कंपनी में लगे हुए जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए, सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है कि नया वेज रूल लागू करने जा रही है। इस वेज रूल में काफ़ी कुछ बदलाव किए जाएंगे। तो ये नया रूल 1 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। इससे क्या होगा कि कर्मचारियों की जो सैलरी है वो कम हो जाएगी। कह सकते हैं उनके हाथ में जो अमाउंट राशि मिलती है वो कम होगी। मोदी सरकार कुछ इस प्रकार से प्लानिंग कर रही है। देखते हैं इस न्यूज़ में किस प्रकार से हमें अपडेट मिल रही है। तो अगले साल से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी घट सकती है और ये 73 साल के इतिहास में पहली बार श्रम कानून में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी इसमें क्या बदलाव हो रहा है, मैं बता दूं कि बेसिक जो होगी वो 50% या 50% अधिक होना चाहिए कुल सैलरी जो हमें मिलती है उसका। पूरी खबर इस प्रकार है कि अगले साल से कर्मचारियों को सैलरी हाथ में कम मिल नहीं सकती है। कंपनियों की बैलेंस शीट भी इससे प्रभावित होगी। इसकी वजह से पिछले साल ही संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक हैं, 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि अगले साल से ग्रेचुइटी और भविष्य निधि की राशि में बढ़ोतरी होगी। यानी कि आपकी जो पीएफ कटती है या ग्रेचुइटी कटती हो उसको बढ़ाया जाएगा। वो जब ज़्यादा कटेगी तो हमें सैलरी हाथ में, कह सकते हैं, अमाउंट कम ही आएगी। मजदूरी की नई परिभाषा तय की गई है जिसमें कुल सैलरी यानी टोटल जो अमाउंट आपकी सैलरी मिलती है उसकी अधिकतम 50% होगी। इसका मतलब जो मूल वेतन यानी बेसिक है, जिसमें सरकारी कर्मचारी को मूल वेतन, महंगाई भत्ता वगैरह शामिल होता है, और ये सब जो है रूल चेंज हो जाएंगे। यानी कि मूल वेतन जो कर्मचारी को एक मिलता है बेसिक, जिसमें डीए वगैरह जुड़ते हैं, पीएफ वगैरह है, इसके साथ ही अलाउंसेज मिलते हैं उनको, एचआरए वगैरह है, वो सब मिला के जो सैलरी होती है वो कुल सैलरी होती है। लेकिन अब ये होगा कि मूल वेतन और महंगाई भत्ता जो शामिल होता है वो 1 अप्रैल से कुल वेतन का 50% से अधिक होना चाहिए। यानी बेसिक में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। जब बेसिक अधिक होगा तो कटौती भी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा कटौती होने से कर्मचारी के हाथ में सैलरी जो है कम आएगी। तो सरकार का कहना इस प्रकार है कि देश के 73 साल के इतिहास में यह पहली बार इस प्रकार का जो बदलाव किया जा रहा है, इससे फायदा होगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि इससे आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। श्रम कानून में इतने बड़े बदलाव होगा कि विपरीत सरकार का दावा है कि इससे नियुक्ति और श्रमिक दोनों के लिए फायदेमंद होगा। साथ में काम करने के घंटे जो है 8 से बढ़ाकर 12 करने के प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है। ग्रेचुइटी और पीएफ में योगदान बढ़ने के बाद रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली जो राशि है उसमें इजाफा होगा, जो भविष्य के लिए लाभदायक होगा कर्मचारी के लिए। वहीं पीएफ और ग्रेचुइटी बढ़ने से कंपनियों की लागत में भी वृद्धि होगी, क्योंकि उन्हें भी कर्मचारियों के लिए ज़्यादा पीएफ में योगदान देना पड़ेगा, और कर्मचारियों के लिए तो कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। यानी कि एक कर्मचारी की जब ज़्यादा कटौती होगी पीएफ की, तो कर्मचारी, क्योंकि पीएफ का जैसा कि रूल होता है कि जितनी कटती है उतनी ही कंपनी को जमा करानी पड़ती है, या सरकार को, जो भी कर्मचारी है उसके जितनी कटौती थी उतनी की उतनी आगे जमा करानी होती है। तो अगर ग्रेचुइटी और पीएफ अगर बढ़ेगा तो कंपनियों की लागत में वृद्धि होगी, और उन्हें भी कर्मचारियों के पीएफ में ज़्यादा योगदान देना पड़ेगा। तो ये बड़ा बदलाव कर रही है केंद्र सरकार। तो मैं इसको उदाहरण के द्वारा भी आपको समझा सकता हूँ कि एक जो कर्मचारी होता है जिसको कुल वेतन मिलता है उसमें जो बेसिक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो बेसिक कम रखने से फ़ायदा ये होता है कि कर्मचारी को इनकम टैक्स में काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं और अदर अलाउंस भी उसको मिलते हैं। तो बेसिक अगर 50% या 50% अधिक होगा, जैसे में मूल वेतन है, महंगाई भत्ता, डीए वगैरह शामिल है, तो इससे कर्मचारी की कटौती ज़्यादा होगी और उसके हाथ में सैलरी कम आएगी। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि कर्मचारी की सैलरी 1,000 रुपये है माना, और उसका बेसिक 400 है और अलाउंस 600 है। अब बेसिक के अंदर जैसे उसके डीए वगैरह है, पीएफ है, ये सब शामिल होते हैं, और अलाउंसेज में जैसे एचआरए है, बोनस है, कर्मचारी को मिलते हैं, ये सब शामिल होते हैं। अब नए रूल से क्या हो जाएगा कि कर्मचारी, नए रूल में इसने बात कही गई है जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा कर्मचारियों के, कि बेसिक जो है वो 50% हो जाएगा। यानी 50% कहें जो सैलरी, जो कुल सैलरी है, जैसे अभी कुल सैलरी हमारी 1,000 है, तो नए रूल के बाद जो बेसिक हमारी हो जाएगी 50%, यानी कम से कम 500 रुपये। और अभी जो कटौती होगी, जैसे कि 12% पीएफ हमारा करता है, तो पहले 400 के हिसाब से करता था तो कम करता था। अब जैसे ही अब बेसिक बढ़ जाएगा हमारा 50%, तो 12% के हिसाब से पीएफ कटेगा, और भी कटौतियाँ होगी। तो इस प्रकार से जो कटौती होगी वो ज़्यादा होगी और हमारे हाथ में सैलरी जो है कम आएगी। आशा करता हूँ आप समझे होंगे मेरे उदाहरण को। जैसे कुल सैलरी अभी 1,000 है और बेसिक पहले 400 थी, लेकिन जब सरकार न्यू रूल के अनुसार बेसिक बढ़ाएगी, यानी कि 50% कुल सैलरी का होगा, तो कटौती भी ज़्यादा होगी। और इसमें जो बेसिक में हमारे पीएफ होता है, तो पीएफ जितनी हमारी कटती है उतनी की उतनी कंपनी या सरकार भी जमा कराती है, तो पीएफ की राशि भी बढ़ेगी। तो सामने वाली कंपनी को भी ज़्यादा योगदान करना पड़ेगा उसमें कटौती के लिए। सरकार इस प्लान को बता रही है कर्मचारियों के हित में, लेकिन अब
कह सकते हैं कि कर्मचारी इससे कितने खुश होते हैं या क्या असर होगा, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो ये बड़ा बदलाव केंद्र सरकार करने जा रही है कर्मचारियों की सैलरी में। और इसके साथ ही खबर है जयपुर से सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए, और वो है कि उनको जो डेफर वेतन किया गया था वो मिलेगा। तो सेवानिवृत्त कार्मिकों को मिलेगा मार्च का स्थगित वेतन। वैसे स्थगित वेतन सबको मिलना चाहिए था अभी, लेकिन सरकार ने रूल बदल दिया जिसमें कहा गया है कि अब सेवानिवृत्त जब कार्मिक होगा उसके बाद उसको ये मार्च का वेतन दिया जाएगा। तो सेवानिवृत्त कार्मिकों को मिलेगा मार्च का स्थगित वेतन। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिया है। खबर है जयपुर से कि राज्य सरकार इस साल कार्मिकों के मार्च महीने के जो स्थगित किया वेतन था कोरोना की वजह से, यह फिलहाल सेवानिवृत्त कार्मिकों को ही दिया जाएगा। प्रमुख शासन सचिव वित्त बजट अखिल अरोड़ा की ओर से ये गुरुवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कार्मिकों 24 दिसंबर तक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं इन्हें स्थगित वेतन का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही अब सेवानिवृत्त जो भी कार्मिक होंगे उनको स्थगित किए गए वेतन का भुगतान किया जाएगा। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि मार्च का जो वेतन है अब कार्मिक जब सेवानिवृत्त होगा तब ही मिलेगा। एक प्रकार से कह सकते हैं कि कर्मचारियों को लॉलीपॉप दे दी गई है।